हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हाय, दिस इज हिमारा एंड दिस इज माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो मैं हमेशा हिस्ट्री, फैक्ट, इतिहास, रियलिटी और लॉजिक की बातें करती हूँ, पर आज मुझे क्या हो गया? आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ? आज मुझे किस बारे में बात करनी है? क्या मैं दिल के बारे में, मोहब्बत के बारे में, एहसास के बारे में? क्या ये भी कोई चीज होता है क्या? ऐसी भी चीजें कोई होती है क्या? हाँ, तो मैं आज बात करने जा रही हूँ मोहब्बत। आपने नाम सुना होगा बहुत लोगों की कि ऐसी सच्ची और पाक मोहब्बत हुआ करती है, हुआ करती थी। आज का पता नहीं। जैसे आपने सुना सोनी महिवाल, हीर रांझा, देवदास पारो और लैला मजनू। तो लैला मजनू के बारे में सबसे ज्यादा लोगों ने जिसके बारे में लिखा है, जिसके बारे में किताबें लिखी गई हैं, वो है लैला मजनू। पूरी दुनिया में, भारत के अलावा अरब बहुत सी कंट्री में लैला मजनू पे किताबें लिखी गई, इसके ऊपर फिल्म बनी। तो मैंने पता किया कि क्या वाकई में लैला मजनू कोई सच्ची स्टोरी है? क्या मैं इस पे कोई शो बना सकती हूँ? तो जब मैंने काफी रिसर्च किया, मैं चीजें पता किया मैंने, और ये पता करने के बाद मैंने ये देखा कि हाँ, ये तो सच्ची कहानी है कि वाकई में कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसे लोग थे जिनका दिल से दिल का मोहब्बत, हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट था। यानी उनके लिए खूबसूरती, पैसा, जिंदगी कोई मायने नहीं रखती थी, वो सिर्फ प्यार करते थे। यानी उनके लिए दुनिया में जो मुझसे चीज थी वो सिर्फ मोहब्बत थी। मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, इश्क। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। तो मैं बात करने जा रही हूँ लैला मजनू के। लैला मजनू के बारे में काफी लोगों ने लिखा, लेकिन सबसे पहले जो लैला मजनू के बारे में जिन्होंने उस पे किताब लिखी, गजल लिखा, नज़म लिखी, वो थे निजामी गंजवी। ये पर्शिया के बहुत बड़े पर्शियन शायर थे, बहुत बड़े। और इन्होंने, इनकी जो पर्शियन स्क्रिप्ट है लाजवाब, इन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं। इनकी काफी फेमस किताबें हैं। एक तो खामसा है, खामसा जो इसका मतलब होता है खजाना, 5 खजाना। इसके बारे में इन्होंने लिखा, काफी फेमस स्टोरी है इनकी। और दूसरी है लैला मजनू। तो सबसे पहले लोगों को मार्केट में, यानी लोगों को पता कैसे चला कि लैला मजनू ऐसा कोई कहानी या इतिहास या ऐसा कोई फैक्ट था? तो इसको सबके सामने जाहिर किया निजामी गंजवी ने। इन्होंने लिखा अपनी किताबों में कि लैला मजनू वाकई में एक सच्ची कहानी थी। मैंने काफी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत पोएम बनाई थी, लैला मजनू पे लिखा है। और इसी पोएम के हिसाब से 16वीं शताब्दी में एक पेंटिंग की गई थी, जबरदस्त पेंटिंग। ज्यादातर चीजें तो आजकल या तो आपको ब्रिटिश के म्यूजियम में या फ्रांस के म्यूजियम में यही आपको मिलेगी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, किसी के पास भी, क्योंकि सब लोगों ने गुलाम किया और हमारी देश के, हर देश की जो अच्छी धरोहर है वो सब लेके चले गए। तो ये उन्होंने रिसर्च किया और कहा कि वाकई में ये बहुत ही सच्ची कहानी थी। और ऐसा दौर गुजरा था जब लैला मजनू नाम के लोग, यानी लड़का और लड़की, ये कहानी थी, यानी ये वाकया हुआ था। कुछ कहते हैं कि इमाम हसन के जमाने का ये वाकया है, उस जमाने की बात है। ये किताब मिलती है, इसका मिलता है वहां पे, यानी इतिहास मिलता है। और कुछ कहते हैं कि खालिद बिन वालिद के समय का ये वाकया है। तो लेकिन है ये वाकया कि ऐसा कुछ हुआ था। तो लैला मजनू पे तो सबसे पहले निजामी गंजवी ने किताब लिखी और बहुत ही खूबसूरत उनकी जो मोहब्बत थी, पाक मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, उसको दर्शाया और लोगों के सामने पेश किया। उसके अलावा लैला मजनू के बारे में काफी लोगों ने लिखा है। आमिर खुसरो को कौन नहीं जानता? आमिर खुसरो ने भी काफी किताबें लिखी हैं और उन्होंने भी लैला मजनू लिखी। 1299 ईस्वी में आमिर खुसरो ने लिखी है। आमिर खुसरो 7 सल्तनत के राज्यों में काम कर चुके थे, 7। उसके अलावा जामी ने 3800 पन्ने का उन्होंने पूरा एक किताब लिखा है लैला मजनू के बारे में। उसके ये 1484 में उन्होंने लिखा जामी ने।
उसके अलावा 1520 में शिराजी ने लिखा है ये, और 1188 में मैंने कहा कि निजामी ने लिखा, जो सबसे पहले लिखा हुआ किताब लैला मजनू के बारे में है, और ये एक कहानी लिखी गई है। तो मैं इसे कहानी क्यों कहूँ, ये ऐसा वाकया गुजरा था, और ये कहानी थी यानी यमन शहर और सऊदी अरब, यानी अरब और यमन, सब ये इस्लामी कंट्री एक जमाने में सब एक था, सब एक ही चीजें थी। तो यमन में पैदाइश हुई थी मजनू की, जिसका असली नाम कैस था, कैस, और उनके पिता का नाम था बनु आमिर। ये लोग सब कबीले वाले थे, यानी इनका कबीला ही इनके लिए सब कुछ होता था। और आपको पता है कबीले वाले कितने कट्टर होते हैं, यानी इनके लिए कबीले का रूल ही सबसे बड़ा रूल होता है, और उनके हिसाब से इनकी जिंदगी चलती है। उसके कबीले के रूल के ऊपर कोई रूल नहीं होता है। उसके अलावा मैं बात करने जा रही हूं कि ये कबीले वाले थे, और जो लैला, लैला का मतलब होता है नाइट, मेहंदी, यानी अंधेरा, सांवला रंग। चूंकि लैला सांवली थी, ज्यादातर आपने पिक्चरों में देखा होगा कि लैला को गोरी और खूबसूरत दिखाया गया है, पर हकीकत में लैला ना खूबसूरत थी ना गोरी थी, यानी अरबी कलर था। अरबी जो रियल कलर होता है वो सांवला ही होता है। इजिप्शियन अलग है, लेबनानी अलग है, चीजें यमन अलग है, पर जो अरब का जो असली जो रंग है वो काला यानी स्याही होता है, सांवला रंग होता है। तो वो लैला वहां की थी। दोनों बचपन से एक ही मदरसे में पढ़ा करते थे, एक ही मदरसे में पढ़ा करते थे, और बचपन में ही दोनों को मोहब्बत हो गई, और दोनों को मोहब्बत हो गई, एक दूसरे से प्यार हो गया। जब सजा मजनू को दी जाती थी तो तकलीफ लैला को होता था, और जब लैला को कुछ होता था तो तकलीफ मजनू को हो जाता था। तो दोनों की मोहब्बत, इसको खुदाई मोहब्बत कह सकते हैं, बचपन से ही थी, एक दूसरे को चाहते थे वो। पर जब इनके कबीले वालों को ये बात पता चली तो उन लोगों का दिमाग यानी गुस्से से वो पागल हो गए, क्योंकि वो अलग कबीले वाली थी और ये अलग, ये सरवरी और आमिर ये दोनों अलग अलग कबीले वाले थे। तो बचपन में ही लैला और मजनू को उनके फैमिली वालों ने अलग कर दिया और कहीं दूर ले गए, और इसके वजह से दोनों अलग अलग ही बड़े हुए। उसके अलावा जो है, जब ये बड़े हुए तो आपने तो फिल्मों में जो देखा है वो अलग है, पर जो किताबों में लिखा हुआ है वो अलग है, यानी अलग अलग लोगों ने लिखा है, पर जो निजामी ने लिखा है वो अलग है। निजामी का ही जो लैला मजनू है वो सबसे ज्यादा फैक्ट है, और सारे इतिहासकार इनके बारे में ही सारी सच्चाई बताते हैं, सारा काम, यानी इसको ही फैक्ट मानते हैं। फिर जब दोनों जवान हुए तो अचानक सडनली दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि यही मेरी लैला है और यही मेरा मजनू है, यानी कैस और लैला। उसके बाद फिर जवानी में इनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है, और चढ़ने के बाद फिर ये दूसरे से मिलने लगते हैं और इतना प्यार करते हैं। फिर लोगों को, इनकी फैमिली वालों को फिर से पता चलता है, और जब पता चलता है तो वो लोग फिर से, उनका दिमाग खराब होता है, यानी लैला के भाई, उनकी फैमिली, दोनों अलग कबीले वाले और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, एक दूसरे को हर वक्त जान से मारने वाले, खत्म करने वाले। तो फिर आखिर क्या होता है, जब फैमिली को पता चलती है तो फिर लैला को बंद किया जाता है कि नहीं, उससे शादी नहीं हो सकती। पर मजनू के फैमिली वाले को थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड दिखाया गया है। उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं कबीले का जंग खत्म किया जाए, और वो बार बार लैला का रिश्ता लेकर के, यानी मजनू का रिश्ता लेके लैला के पिता के पास जाते हैं और रिश्ता मांगते हैं कि दोनों की शादी कर दी जाए। पर ऐसा नहीं होता है, बार बार इनकार कर दिया जाता है, और मना करने के बावजूद, यानी कि तो इस वजह से दोनों को अलग रखा जाता है और दोनों फैमिली में फिर से जंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो निजामी ने जो लिखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि उसके मर्जी के खिलाफ लैला की शादी कर दी जाती है, और लैला की शादी यानी शादी के जोड़े में ही लैला की मौत हो जाती है, क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहती थी। ये निजामी की किताबों में है। और फिर मजनू जो है वो पागल हो जाता है, सहरा में दर दर घूमता है। पर जब कहानी आगे बढ़ती है तो जो मजनू यानी कैस के पिता, उनके फैमिली वाले बहुत परेशान होते हैं। फिर वो उनको मक्का ले जाते हैं, मक्का में काबा को पकड़वा कर उनसे कसम खिलाते हैं कि तुम जो है कसम खाओ कि तुम लैला को भूल जाओगे और लैला को कभी याद नहीं रखोगे।
तो वहां पे काबा को पकड़ करके मजनू ये कसम खाता है कि मैं लैला के बगैर कहीं नहीं रहूंगा और लैला के लिए ही जिंदा रहूंगा। उसकी फैमिली वाले और गुस्से हो जाते हैं कि ये कसम खाने आया था कि लैला को भूल जाएगा, ये तो काबा को टच करने के बाद भी ये कहता है कि मैं सिर्फ लैला के लिए ही रहूंगा। फिर उसके मम्मी यानी उसकी फैमिली जो है उसे पकड़ कर ले जाते हैं। कई बार मजनू ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, ये भी किताबों में लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो है फिर रास्ते में वो ले जा रहे थे और रास्ते में ही चूंकि मजनू जो है वो दिमागी तवाज़ो अपना खो चुका था, वो होश में नहीं रहता था। मजनू जो है एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रेजी, क्रेजी पागल, यानी जो होश में ना रहता हो। मजनू अरबिक वर्ड है, हिंदी उर्दू वर्ड नहीं, अरबिक वर्ड है। तो इसीलिए फिर वो सहरा में चला जाता है यानी डेजर्ट में और भटकते भटकते रहता है। तो जितने भी जो जंगली जानवर थे ज्यादातर फिल्मों में भी दिखाया गया है और ऐसा किताबों में भी लिखा हुआ है कि जो हरिन है, हिरन के साथ वो रहता था और वो उसका मैसेज जो है लैला तक पहुंचाते थे। ये किताबों में भी लिखा हुआ है। तो एक ऐसी पेंटिंग जो बनाई गई थी 16वीं शताब्दी में, मैंने आपको कहा, तो इसका जो पेंटिंग में वो हरिन को भी दिखाया गया है कि लैला है, मजनू है, लोग हैं और किस ढंग से लैला को होश में लाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है जो शायद ब्रिटिश म्यूजियम में है। और लैला मजनू का जो असली तस्वीर है यानी जो पेंटेड, जिसको आप कह सकते हैं कि स्केचिंग, वो फ्रांस के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये फैक्ट है, फ्रांस के म्यूजियम में रखा हुआ है ये। उसके बाद जो है मजनू सहरा में चला जाता है, पागलों की तरह घूमता है और शायद काफी दिनों के बाद फिर उसकी मौत हो जाती है, सहरा में ही मौत हो जाती है। तो कहने का है कि ये तो यहाँ के किताबों के सही यानी असली में लैला मजनू है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी मोहब्बत है, शायद आप लोगों को पता नहीं है। भारत में राजस्थान में गंगानगर या गढ़ है, वहां पे भी एक लैला मजनू का मजार है जो असलियत में नहीं है, वो दोनों कोई और होंगे जिनको लैला मजनू का नाम देकर दफन किया गया है। सच्ची मोहब्बत थी, ये उनका मजार है। वहां पे अगर आप सर्च करो तो आपको मिलेगा। असली लैला मजनू तो अरब के लैला मजनू थे और ये लैला मजनू राजस्थान के लैला मजनू है। यानी इनके साथ भी जुल्म हुआ, इनको मिलने नहीं दिया गया और इन लोगों की भी मौत हुई। यानी ऐसी बहुत सारी पिक्चरें, जब एक दूजे के लिए पिक्चर बनी थी तो उसके बनने के बाद कितने लड़के लड़कियों ने खुदकुशी अटेम्प्ट कर लिया था, क्योंकि समाज किसी को जीने नहीं देता है। समाज, कबीला, जाति, वर्ण, ये क्या है? अगर किसी को सच्ची मोहब्बत है, वो उसके साथ जीना चाहता है तो जीने दो। इसमें उसको इस ढंग से जुल्म करना, उसको मारना, उसको अलग करना, उसकी जिंदगी को हराम करना, ये कौन सी जिंदगी है? ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। हर जगह कहीं ना कहीं पे एक लैला मजनू आपको मिलता है। क्या वाकई में सच्ची मोहब्बत ऐसी होती है? लोग दिल से दिल की मोहब्बत करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी पिक्चर तो आपने बहुत देखी, ये पिक्चर बनी है, लेकिन पिक्चर के अलावा जो है बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। मैंने आपको जैसे बताया कि एक और है डॉक्टर रूडोल्फ जेबके, ये जो है स्विस बॉर्न है यानी स्विट्जरलैंड के हैं। ये इस्लामिक स्कॉलर हैं। 1928 से 1972 में इन्होंने लैला मजनू पे किताब लिखी, बहुत शानदार किताब लिखी है। और ये यूनिवर्सिटी जो है बेसेल में इनकी पढ़ाई, इन्होंने यहाँ से पीएचडी किया है उस 1957 में। उसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनके बारे में लिखा है, जैसे आमिर खुसरो, और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी किताब थी निजामी गंजावी की खामसा इनकी सबसे फेमस बुक है, जिसका मतलब अरबिक में पंचगंज होता है। इसका मतलब है फायर ट्रेजर, यानी कि जो आज ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा हुआ है। ये पर्शियन लिटरेचर में लिखा हुआ एक शानदार किताब है। उसके अलावा मगजान अल असरार, ये ट्रेजर हाउस, ये मिस्ट्रीज, ये भी एक किताब लिखी हुई है।
जो खुसरो और शीरीन पे लिखी हुई है, लैला मजनू। तो ये लैला मजनू की जो कहानी है वो सच्ची है, और काफी रिसर्च के बाद ही मैंने ये पता किया कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। सच, वाकई में ऐसी सच्ची मोहब्बत होती है। लोग अपने प्यार के लिए जीते हैं और मरते हैं। जैसे मजनू ने एक दुनिया में एक ऐसा मकाम कि जब भी कोई प्यार करता है या कुछ करता है तो लोग उसे कमेंट्स करते हैं कि ये देखो, ये लैला बन गई है, ये मजनू बन गया है। पर लैला मजनू बनना कोई आसान बात नहीं है। लैला मजनू बनना कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, सबके बस की बात नहीं है। तो ये दोनों का प्यार के बारे में मैं यही बताना चाहूंगी कि जैसे लैला कहती थी, लैला कहती है, ये मेरे दिल में प्यार किसका है, ये मेरे दिल में प्यार किसका है, क्या पता इंतजार किसका है, धड़कनों में कौन है पोशीदा, दिल पे ये अख्तियार किसका है, चलती फिरती सी ये लाशें, ये अजब सा दयार किसका है, आईना भी बता नहीं सकता, आंख मेरी खुमार किसका है, दिल मेरा बार है शफकत, ये नज़म मैंने लिखा है, दिल मेरा बार है शफकत, ये करम बेशुमार किसका है, ये मेरे दिल में प्यार किसका है, क्या पता इंतजार किसका है। उसके तो फिर मजनू कहता है कि हम जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, दर्द तन्हाई का पिए जा रहे हैं, मुख्तसर सी जिंदगी है फिर भी तोहफे में लैला को ही दिए जा रहे हैं। ज्यादातर जो नज़म और गजल है वो मैं ही लिखती हूँ। कुछ चीजें, कुछ एक दो बाहर से भी लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं ही लिखती हूँ। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस जमाने में या तो आप प्रैक्टिकल रहें, प्रैक्टिकल होना सबसे बेस्ट है। लॉजिक के हिसाब से आप प्रैक्टिकल रहें। आज का जमाना वो जमाना नहीं है, और अगर प्यार ही करना है तो लैला मजनू की तरह करें। तो लैला मजनू एक सच्ची कहानी है जो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं इनके ऊपर लिखी हुई है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। उसकी पेंटिंग, उसकी किताबें, उसकी गजलें, उसके नज़म जो हर तरफ लिखी हुई है। तो मैं को कौन नहीं जानता, बुल्ले शाह बाबा एक बहुत बड़े सूफी संत फकीर थे जो हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और प्यार की बातें किया करते थे, बुल्ले शाह। तो उनको सबने कहा कि अरे यार, लैला तो काली है, लैला तो काली है, और काली से भी कोई प्यार करता है क्या। यानी जब मजनू को सबने बोला अरे तेरी लैला तो काली है, तो मजनू ने जवाब दिया कि कुरान जो लिखी हुई है, कुरान की सारी आयतें काली स्याही से लिखी हुई है। यानी कुरान का सारा जो पन्ना है वो काली स्याही से लिखी है। तो क्या कुरान पढ़ना और कुरान से मोहब्बत करना छोड़ दोगे क्या। इतनी बड़ी बात मजनू ने कही। ये बुल्ले शाह ने बताया, लोगों के अपने अपने ओपिनियन है कि अरे छोड़ो ये बातें कि गोरी है कि काली है, ये तो दिल की बात है, दिल की ये तो यारी है, दिल की बात है ये जो सबको प्यारी है। यानी कैसी गोरी और कैसी काली, कि लैला काली है तो क्या हुआ, कुरान की सारी आयतें जो है काली स्याही से लिखी हुई है। इसलिए मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होता है, ना गोरा होता है ना काला होता है, वो सिर्फ प्यार होता है। तो मैं अपना शो खत्म करती हूँ। धन्यवाद।